as well as the other senior officers present over here. Today is the occasion when we are releasing short films made by Doordarshan on various flagship schemes of the government, and the schedule of the program is such that we will showcase some short films which have already been made today, and after that Honorable MIB would release the CD which contains all these short films. These short films would be shown on all Doordarshan channels, not only in Hindi but in all other regional languages also, and these films will be utilized by PIB as well as the other media wings in the Ministry of Information and Broadcasting. And after that, it would be the MIB's speech. This is the schedule for today. So may I now request my team to showcase the films, to start showcasing so that we can move on to the next step. पूरे भारत में माँ और बच्चों को गंभीर बीमारियों से लड़ने की ताकत देने के लिए एक महाअभियान चल रहा है, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष योजना के तहत गांव-गांव, गरीब के घर जाकर के खोजना है कौन बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट गए। गलघोटू, खसरा, पोलियो, दिमागी बुखार जैसी जानलेवा बीमारी से आजादी अब हर 2 साल तक के बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर वर्ष लगभग 5 लाख बच्चे टीके ना लगने की वजह से मर जाते हैं। ऐसी कोई भी मृत्यु ना हो, इसके लिए जरूरी टीके, सही रखरखाव, पूरी जांच पड़ताल के बाद मुहैया कराए जाते हैं। सरकार के इस मिशन को पूरी तेजी से आगे बढ़ाने में आंगनबाड़ी महिलाएं, आशा सहयोगिनी और प्रशिक्षित दाई व नर्स सड़कों पर उतर पड़ी हैं। लोग भी आगे बढ़ रहे हैं अपने बच्चों को किसी भी महामारी से बचाने के लिए। गर्भावस्था के समय से ही मां की समय समय पर जांच, सलाह और दवाइयां इस मिशन का पहला कदम है। 28 राज्यों के 201 जिले टीकाकरण में लापरवाही की शिकार हैं। इस लापरवाही से निपटने की तैयारी में अब सरकार के साथ हर तबका, हर समाज जुड़ रहा है, जाग रहा है। सभी भाइयों से खास करके गुजारिश है, हिंदू मुस्लिम सब से, जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वो अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पे पहुंच जाएं। हर घर और परिवार की पूरी जानकारी, टीकों का पूरा ब्यौरा, नाजुक दौर में हर गतिविधि पर नजर और सही समय पर सही सलाह ने लोगों को दिया है बीमारियों से लड़ने का हौसला। कदम अभी रुके नहीं है, मंजिल भी दूर नहीं, और जज्बा है तस्वीर बदलने का। हमारा तो ये कहना है हमारे बच्चे के कोई बीमारी ना हो, हमारा हिंदुस्तान बीमारी मुक्त हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ बीमारी नहीं रहेगी। Sir, the second film is about अपने जिंदगी को बदलना, इसके बारे में ये न्यू इंडिया है, ये स्टार्टअप की दुनिया है। मेरा भी सपना था कि मैं स्टार्टअप की इस दुनिया में सितारे सा चमकूं, दिमाग में बन रहे आइडियाज को हकीकत की जमीन पर परखूं। फिर जैसे ही मुद्रा योजना के रूप में भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया, मैंने भी नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाया।
मेरे जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को भारत सरकार की इस नई योजना से मिली एक शुभ शुरुआत और आगे के सफर के लिए मिला स्टार्टअप योजना का साथ। रजिस्ट्रेशन, टैक्स और लाइसेंस की मुश्किलें नहीं आई आड़े। मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई इस नए और सहूलियतों से भरे इकोसिस्टम के सहारे। इंक्यूबेटर, मेंटर्स और जरूरी सभी जानकारी मिली बस एक क्लिक से। बिजनेस बुलंदी पर पहुंचा 5 साल तक मिलने वाले टैक्स बेनिफिट से। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से मेरे जैसे लाखों युवाओं का जीवन संवर रहा है। सच है, मेरा भारत बदल रहा है। जॉब सीकर्स नहीं, ये जॉब क्रिएटर्स बनने की शुरुआत है। हाँ, अब मैं और मेरा हर ख्वाब आजाद है। न्यू इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। उनका नाम और क्या इंडस्ट्री स्ट्रक्चर वो बताने पर अच्छा होगा। जी तो युवक है, उसने अपना इस देखिए सैफुल इस्लाम जो दिल्ली से है, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करके स्किल इंडिया के तहत अपनी जिंदगी को बदला है। जी सर। मेरा नाम सैफुल इस्लाम है। मेरे सफर की शुरुआत ओखला गांव जामिया दिल्ली से शुरू हुई थी। मेरे घर में अम्मी हैं जो घर को देखती हैं, बड़ा भाई नौकरी करता है, छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मेरे अब्बा बटला हाउस में कपड़ों का कारोबार करते हैं। सब ठीक चल रहा था, मगर सेहत बिगड़ जाने के कारण मैं 12वीं के आगे नहीं पढ़ पाया। बिना मकसद के बस यूं ही दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहां। हर जगह मुझे अपने जैसे दोस्त मिल जाते। एक बार जब देर रात घर लौटा तब अम्मी और अब्बू बहुत नाराज हुए। बेकार से बेगार भरी, सोचा कुछ काम धंधा कर लूं, मगर कामयाब न हुआ। एक दिन बाजार में एक इश्तिहार देखा, तब क्या पता था ये मेरी जिंदगी को बदल देगा। अगले ही दिन मैं अब्बू के साथ इश्तिहार में लिखी जगह प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जा पहुंचा। मुझे यहाँ बताया गया ये कौशल केंद्र 10वीं और 12वीं जमात या उससे भी कम पढ़े नौजवानों के लिए है। यहाँ पर उनकी काबिलियत, सलाहियत और हुनर की बुनियाद पर ट्रेनिंग देकर रोजगार के मौके दिए जाते हैं। मुझे लगा मैं ये कर सकता हूँ। मैंने केंद्र में रिटेल सेल्स एसोसिएट के लिए दाखिला ले लिया। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ने मेरी सोच को मजबूत बनाया। मेहनत, लगन और हुनर के रंगों ने मुझे और मेरे फन को निखारा। आखिर वो दिन अभी जल्दी ही मैंने पहली सीढ़ी पार कर मुझे मेरा पहला जॉब मिल गया। फिर तो ये सिलसिला चल पड़ा। जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, मेरी तरक्की होती गई। मेरी सैलरी 10 से 15,000 हुई और फिर 20,000 हो गई। आज मैं उसी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में अपने जैसे दिशाहीन नौजवानों को उन्हें उनके हुनर की पहचान करा रहा हूं, ताकि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सा बने। जब रात दिखी तो मंजिल मेरे सामने थी। रास्ते बहुत हैं, इरादा मजबूत होना चाहिए। जरूरत है तो बस पहले कदम की। मैंने लिया। क्या आप तैयार हैं?
Okay. Thank you. श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सत्ता में आके 3 साल अपना कार्यकाल पूरा किया है। जनादेश के आधार पर मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना गया और मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास के लिए, सर्वांगीण उन्नति के लिए और देश का जो विकास का लाभ सबको मिले, सब लोग भागीदारी हो जाए इसमें, और सबका साथ सबका विकास एक लक्ष्य रख के प्रधानमंत्री जी देश में 3 साल में बहुत कुछ काम किया है। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते दूरदर्शन के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा विकास के संदर्भ में, वेलफेयर के संदर्भ में, संक्षेम के संदर्भ में जो नया कदम सरकार ने उठाया, जिन कार्यक्रमों का शीघ्र गति से क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र में उसका अमल हो रहा है, ऐसा कार्यक्रम के बारे में और लोगों को जानकारी देने के लिए देश में सक्सेस स्टोरीज, गुड एग्जाम्पल्स और लोगों के द्वारा अपना खुद अनुभव, ये सब दूरदर्शन ने रिकॉर्डिंग किया है। उन्होंने 14 शॉर्ट फिल्म्स 3-3 मिनट का रिकॉर्ड किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, बहुत है, उसमें से कुछ कार्यक्रमों का दूरदर्शन ने रिकॉर्डिंग किया है, जिसका असर सीधा लोगों का अपना जीवन के ऊपर असर पड़ रहे। ऐसी स्कीम्स का चयन करके कुछ थीम्स को उन्होंने अपना के उसका अमल और उसका अनुभव के बारे में कुछ फिल्म प्रोड्यूस किया है। उसमें पहला वाला मिशन इंद्रधनुष, पोलियो ड्रॉप्स, टीका और स्वास्थ्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण योजना है। दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्षेत्र में किसानों को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लोएस्ट प्रीमियम हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन, और सभी क्रॉप्स को कवर करना, सभी सीजन्स को कवर करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। और तीसरा सबका साथ सबका विकास। देश में आज़ादी के बाद देश आगे बढ़ा, मगर सब लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, ये लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास, every section of the society should be involved in the development, every section should get the fruits of development, they should own the developmental process and become willing partners in the development agenda of the government। उसी लक्ष्य को ध्यान में रख के इन योजनाओं का उन्होंने बनाया। उसी संदर्भ में किसानों के लिए, जो किसान क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो परिस्थिति है, आप सबको मालूम है, तो 50 साल से जितना उसको देना था उतना ध्यान ठीक तरह से नहीं दे पाया। इसलिए प्रधानमंत्री ने विशेष रूप में फसल बीमा योजना लाया है, बहुत पॉपुलर हो रहा है।
उसके बारे में और भी प्रचार होना चाहिए उस संदर्भ में। तो एक दूसरा, प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हम लोग देश में बात करते, 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स। दिस इज द बिगेस्ट वेल्थ। सो हाउ टू हार्नेस दिस वेल्थ? बाय गिविंग देम ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। भारत में हर एक नागरिक में कुछ ना कुछ कुशलता है, वो कुशलता को थोड़ा सा अपग्रेड करके, स्किल को ट्रेनिंग दे के, उसके बाद उनको बैंक के द्वारा ऋण दिलवा के, नहीं तो नौकरी, अदरवाइज स्वयं उपाधि, इधर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अदर एम्प्लॉयमेंट, उसी के लिए इन लोगों को तैयारी करना, ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। एंड यूथ ऑफ द कंट्री आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस, उसके संदर्भ में। और चौथा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस देश में फाइनेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ, उसको ध्यान में रख के प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आते हुए सब लोगों के लिए बैंक अकाउंट्स के लिए उन्होंने अनुरोध किया, और बैंकों ने अभी तक 28 करोड़ से ज़्यादा लोगों का बैंक खाता जन धन योजना के अंतर्गत उन्होंने अकाउंट खोलने के लिए पूरा प्रयास किया है, उसका काफ़ी सफलता मिला है। बैंक अकाउंट कितना महत्वपूर्ण है लोगों को नवंबर 8 तारीख को मालूम हो गया। जो लोग पहले अवहेलना करते थे, मजाक करते थे बैंक अकाउंट से क्या होगा, और सबको समझ में आया बैंक अकाउंट कितना महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी पूरा बैंकिंग सिस्टम को इस्तेमाल करके जनधन, आधार और मोबाइल के द्वारा पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र लोगों को अकाउंट में भेजने का काम उन्होंने हाथ में लिया है। उसी संदर्भ में उन्होंने मुद्रा बैंक एक नया योजना लाया बैंकिंग सेक्टर में। बैंक नॉर्मली उद्योगपतियों को, बिजनेस वालों को, बड़ा लोगों को ऋण देते, और किसानों के लिए कृषि के लिए सीजनल वो क्रॉप लोन देते, मगर बाकी लोग जो नीचे स्तर पर काम करने वाले हाथकार, कारगर, ऐसा लोगों को ऋण सही समय पर नहीं मिलते, ऐसा लोगों का कहना है। उसी को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऐसा एक नया बैंकिंग व्यवस्था योजना किया। उसमें मछली बेचने वाले, मटन बेचने वाले, या फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, साइकिल रिपेयर करने वाले, ऑटो रिपेयर करने वाले, और स्टार्टअप नहीं तो स्टैंड अप, ऐसा छोटी सी इंडस्ट्रीज लगाने वाले, इन लोगों को भी ऋण देने का, उसमें भी 50% महिलाओं को देने का, और हर एक बैंक में दलित और आदिवासी को अनिवार्य रूप में उनको भी ऋण देने का प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है। वो मुद्रा योजना भी देश भर में बहुत पॉपुलर हो गया, 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसमें ऋण मिल रहा है। इसलिए उसका अनुभव क्या है, वो एक स्किल इंडिया, मुद्रा योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे देश में पुरुष और महिलाओं का प्रोपोर्शन में, रेशियो में बहुत अंतर हो रहे थे, वो देश के लिए अच्छा नहीं था। उसके कारण से समाज में बड़ा आंदोलन भी था लोगों में, मगर प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर फोकस करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाना और पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर जोर दिया। हरियाणा से कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया, वो देश भर में अब एक जन आंदोलन का रूप ले रहे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हमारा देश में अभी भी खेती एकमात्र लोगों के लिए उपाय है, साधन है। तो खेती के लिए पानी चाहिए, तो हर खेती को पानी, हर हाथ को काम, वर्क टू एवरी हैंड, वाटर टू एवरी लैंड, ऐसा हमारा प्रेरणा स्तोत्र दीनदयाल उपाध्याय जी का उन्होंने शुरू से ही कहा। उसको ध्यान में रख के ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम पे जो स्मॉल एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, उसको पूरा करने के लिए स्पेशल 50,000 करोड़ रुपया लास्ट ईयर बजट में और इस बजट में प्रावधान किया है, वो भी एक योजना बना है। और कुशल भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना, नेशनल सोलार मिशन अंडर उज्ज्वल भारत, ये सभी स्कीम्स, काफ़ी स्कीम्स है। इतना स्कीम्स कभी भी मेरे ख्याल से कभी हुआ नहीं। 92 स्कीम्स सरकार ने इस कम समय में विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा शुरुआत किया है। इन स्कीम्स में इन लोगों ने 14 शॉर्ट फिल्म्स बनाया, और इस स्कीम्स का अमल कैसा हो रहा है
उसके कारण से समाज में व्यक्तियों का जीवन में कैसा परिवर्तन आ रहा है, उनको पिक्चर के रूप में इन्होंने निर्माण किया है। ये दूरदर्शन चैनल में सभी भाषाओं में देश भर में दिखाएंगे। कारण क्या है, उसको देख के लोग मोटिवेट हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और इसका इन स्कीमों में भागीदारी भी बन जाएंगे। यही उद्देश्य के कारण से फ्लैगशिप प्रोग्राम्स का बारे में जनता में और जागरूक पैदा करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए फील्ड लेवल ये लोगों ने ये पिक्चर्स प्रोड्यूस करके लाया। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ फील्ड पब्लिसिटी और मीडिया विंग्स ऑफ द मिनिस्ट्री सब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में। और साथ ही साथ इस देश में अभी भी आपको मालूम है, दूरदर्शन इज द लार्जेस्ट पब्लिक सर्विस नेटवर्क इन द वर्ल्ड with an extensive network of terrestrial transmission and a bucket of 26 channels which provide wholesome entertainment and information to the people of India. In the recent past, I was in Rajasthan, I was in Uttar Pradesh, I was in Jharkhand, yesterday I was in Chhattisgarh. People are saying, in spite of all these channels, 1000 channels coming up and all, still in the rural area, Doordarshan's reach is more and its popularity और इससे भी ज़्यादा उनका विश्वसनीयता ज़्यादा है दूरदर्शन का। इसलिए दूरदर्शन और पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते अपना कर्तव्य को निभाते हुए ये फिल्म्स प्रोड्यूस किया है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द नेशनल ब्रॉडकास्टर टू ब्रिंग आउट द इम्पैक्टफुल पॉजिटिव स्टोरीज टू ब्रिंग चेंज। दूरदर्शन DD फ्री डिश इज द लार्जेस्ट फ्री DTH सर्विस available to the people of the country. As per the recent estimates, it is reaching to more than 22 million houses. We have planned to further enhance the reach of DD free dish by distributing free DTH boxes in the remote and interior areas of the country through state governments, especially in the left-wing extremist infected areas. उस इलाका में भी ये विकास का पर्व पहुंचना चाहिए, इसके बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। और माओवादी वहाँ रोड नहीं बनाना चाहते और वो टेलीकॉम है तो उसको ध्वंस करते और ट्रांसमिशन के ऊपर भी कभी कभी पाबंदी लगाने के लिए प्रयास करते। उस इलाका के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। और मैंने कल अनाउंसमेंट भी किया है, वहाँ छत्तीसगढ़ में एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इलाका में फ्री DTH बॉक्सेस हम लोग देंगे छत्तीसगढ़ सरकार से भी 10,000। और साथ ही साथ मित्रों, several initiatives are taken at present to improve, enhance content on Doordarshan channels and revamp the entire network. As a public service broadcaster, Doordarshan remains committed to provide truthful information and wholesome entertainment to the people of India. Credibility is more important. Something comes in All India Radio means people think this ये तो आकाशवाणी अशरीरवाणी है, ऊपर से भगवान का वाणी है, ऐसा लोग मानते थे। दूरदर्शन को भी हम लोग विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे और इसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं, कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है दूरदर्शन को। बाकी चैनल्स अपना अपना एजेंडा के अनुसार चलते हैं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया फिर उनका पॉलिसी होता है। मगर दूरदर्शन देश का हित, सर्वजन हित, सबका साथ सबका विकास, उसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ने वाले हैं। मित्रों, दूरदर्शन कल एक स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव, क्रीड़ा उत्सव, कल हम लोग उसका एशियाड विलेज में वहाँ स्टूडियो है, उसमें कल इसका शुरुआत करेंगे। देश भर में लीडिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, स्पोर्ट्स फेडरेशंस, एडिटर्स, वेरियस स्पोर्ट्स मैगजीन representatives and newspapers are participating in live discussion. DD Sports would connect live with Varanasi, with Guwahati and other places to interact with local players and state authorities. The conclave will discuss the future of Indian sports and policy interventions required for India to become a formidable force. That is the purpose of this Sports Conclave. Tomorrow, DD Sports Conclave, 28 मई सुबह 9 बजे इसका उद्घाटन होगा। उसके बाद लाइव में काफ़ी लोग
हम इसमें आने वाले हैं, ये विभिन्न अखबारों से, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ का मंत्री महोदय भी इसमें भाग लेने वाले हैं, और गोपी चंद, सिंधु, कश्यप, श्रीकांत, अश्विनी पोनप्पा, बैडमिंटन नेशनल लेवल प्लेयर्स, वो लोग भी भाग लेंगे, और ये आजिल सुमरीवाला एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एलेना नरवान हॉकी इंडिया, कुशाल दास ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, कर्नल अंबरीश सिंह ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, और साथ ही साथ विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग, और मैरी कॉम, सुशील कुमार, संदीप सिंह, नंदी, और दीपा करमारकर जिम्नास्टिक्स, जयंत तेलुकदार आर्चरी, तंगबोई सिंगडो लोजांग FC, मेंबर ऑफ ऐजवाल फुटबॉल क्लब, जगबीर सिंह हॉकी, कर्णम मजेश्वरी वेट लिफ्टिंग, कजन सिंह स्विमिंग, दीपा मालिक पैरा एथलेटिक, ये सब लोग, और उसके साथ यहाँ का क्रीड़ा मंत्री और मेरा सहयोग मंत्री, ये सब लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। लोग देश भर में इन कार्यक्रम को कल देख सकते हैं। कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल प्रोग्राम, दी गवर्नमेंट हैव कंप्लीटेड 3 years in office. In these 3 years, the focus of the government have been on development, development, development alone. The government have not fallen into any controversy. Individuals might have been here and there, but the Prime Minister, the ministers, the focus is on development. The focus is on integrated development. The focus is on inclusive growth. The focus is on Sushasana, good governance. That is the story. And I would urge upon the media also to focus on that. I am not saying you don't find fault with our shortcomings. Shortcomings vis-a-vis development. That should be the story. And people, there is an impression people will not read this, sir, unless there is some controversy, तू में होता है कुछ इलाके में politicians का, ये बड़ा न्यूज़ होता है, नहीं। आजकल लोगों में एक नया तृष्णा, मैं जिसको कहते हैं दाहार्ती, there is a new thirstiness and hunger among the people for development. You might have seen the way the Prime Minister yesterday, on the completion of 3 years, what is the place he had chosen? Not Delhi, not the national capital. He had chosen Guwahati, Northeast. The idea is that the people of Northeast, over the years, there is a feeling that they have not been given their due. So, after becoming Prime Minister, he directed all the ministers to go around every month. You will see 2-3 union ministers going to northeastern states. Focus, Act East policy. And then development. That also program was not political yesterday. It was a development program of opening a bridge which will reduce 5 hours journey from Assam to Arunachal Pradesh. That is the focus, that is the thinking as far as the government of India is concerned. And you have seen also in these 3 years, the Prime Minister has provided a corrupt-free government, a government with direction, a government with devotion, able leader, stable government, and comprehensive planning. All these things have been done in the last 3 years. I would appeal to people to not only view these programs and discuss also among themselves, पहले क्या स्थिति था, अभी क्या स्थिति है, और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मैंने आज एक अखबार में एक कार्टून पढ़ा, तो सबसे बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने अभी उसको थिएटर में भी डाल रहा हूँ थोड़ी देर में। ये एक कार्टून, श्रीधर कार्टूनिस्ट, आम आदमी, ये दीदी वाले नहीं, आम आदमी, आम आदमी जैसा राम भक्त हनुमान होता है ना, ऐसा अपना छाती खोल के दिखा रहे, तो छाती में मोदी जी है, और मोदी जी अपना छाती खोल के दिखा रहे, उसमें आम आदमी है। दिस इज एप्ट कार्टून across the country, and the message of cartoon is how powerful the communication can be through a cartoon. This is a live example. Very creative. My compliments to that cartoonist. What I am saying is, this is also published by a newspaper. Development, positives is becoming a story nowadays. Because after this many number of years, we have to focus on development. We have to bring inclusive development. We must make everybody to feel that they are also be able to enjoy the fruits of development. That is the purpose. As I told you in the beginning, Doordarshan, being a public broadcaster,
is doing its duty of not indulging in politics, but focusing on developmental story, that too from the field level, corrected from various regions of the country. And this is not only, ये तो अंग्रेजी में बताने में कोई मतलब नहीं है, देश में अंग्रेजी जानने वाले समझने वाले बहुत कम है। हम लोग दिल्ली में है पॉलिटिशियंस, और आप लोग टीवी वाले कुछ लोग, बाकी लोगों को अपना क्षेत्रीय भाषा है तो हिंदी। तो इसलिए ये कार्यक्रम सभी साथ ही साथ हिंदी के साथ ही साथ देश का सभी नेशनल लैंग्वेज, मैं उसको क्षेत्रीय भाषा नहीं बोलता हूँ, बोलने में मुझे संकोच होता है। दे आर ऑल नेशनल लैंग्वेजेस, दे बिलोंग टू द नेशन। उन भाषाओं में लोगों को दिखाएंगे और ये स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट को और भी आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है? नो पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट। तो आप लोग कहना है पॉलिटिक्स के बिना कवर क्या है सर? किसी को कुछ पूछना है पूछिए, अदरवाइज जी। हाँ, अरे भाई, फिर तेलुगु के बाद कन्नड़ा, फिर मलयाली, तेलुगु भाई। सर कल के ऑपोजिशन के लंच के बारे में बताइए। नहीं कोई तो लंच के लिए मिला, और लोग सब ठीक है, अच्छा है ना। They're saying that they'll drum up mass support. Do you think it's possible? They neither have mass support nor have class support. That has been proved beyond doubt. आपने देखा होगा दिन दिन उनका ग्राफ नीचे जा रहे। वो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करके थोड़ा अपना स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रहे तो अच्छा होते थे, मगर उन्होंने अपना नकारात्मक रवैया छोड़ा नहीं। देशवासियों में ये भावना बढ़ रही है मेरे ख्याल से। मैंने कल भी कहा, अभी कल मैंने सोचा भाई देश में मोदी जी मेहनत कर रहे, मोदी जी ये देश में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे, काला धन को वापस लाने के लिए प्रयास कर रहे, विकास सब इलाके में पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे, गरीबों के लिए मोदी जी मैसया है, ये भावना है। ये लोग मोदी जी का आलोचना कर रहे। हम लोग सोच रहे देश को कैसा आगे ले जाना, वो लोग सोच रहे मोदी जी को कैसा पीछे लाना। यही है उनका एजेंडा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और उनका कॉमन क्या है कि देश में केवल 3 वर्ग लोग असंतुष्ट है मोदी जी से। एक भ्रष्टाचारी, करप्ट, दूसरा कम्युनल पॉलिटिक्स चलाने वाले, उसी के आधार पर उनका रोजी रोटी होते थे इतना साल, तीसरा जाति के आधार पर राजनीति चलाने वाले। द करप्ट, द कम्युनल and the casteist forces, they are all very upset, they are all very unhappy because of Modi ji has taken out the wind out of them, and he has proved that the government can fight against corruption, can win elections without communal, without casteist polarizations also. That has been their trend, their way for all these years, and he proved that he is above all this. And UP elections, Uttarakhand elections, other things also proved it beyond doubt. And these people are now groping in the dark. सर राहुल गांधी आज सहारनपुर जा रहे हैं। शुभकामनाएं। फोटो अपॉर्चुनिटी, आप लोग भी जाएंगे मुझे मालूम है, तो फोटो अपॉर्चुनिटी, और एक फोटो अपॉर्चुनिटी। Sir, Bihar Chief Minister Nitish Kumar yesterday did not attend the lunch that was there for the opposition party, but today he's going to attend a lunch with the Prime Minister. How should we read into it? Do you think perhaps he's trying to come closer to BJP? This is all your speculation, ma'am. Nothing will be done secretly, one. And Nitish Kumar is a shrewd politician. I have already read that he is joining the Prime Minister over a lunch in honor of Mauritius Prime Minister. That's the reason, as I know. Other things under the Chief Minister coming and meeting a Prime Minister, that should be a natural thing. And then Centre Prime Minister also want to work along with the states. He has told us Team India, and we believe in cooperative federalism. Other than this, I don't think there is any political importance. If at all anything is there, that will be known to you. But you know what are the reasons there in Bihar, what is happening and all. I need not explain now. And one of the leaders from Bihar said he will uproot the Prime Minister. Uproot the Prime Minister. So some of them, you know, some of these leaders who are shouting against the Prime Minister have gone to jail and came out on bail. Sir, Election Commission gave open challenge to all the
NCP came forward, but Aam Aadmi Party and Congress pulled out. इलेक्शन कमीशन ने कोई चुनौती ऐसा दिया नहीं मेरे ख्याल से। उन्होंने एक अवकाश दिया, भाई किसी के मन में कुछ शंका है तो आइए, ईवीएम्स है आपके साथ, आपके सामने, ये कैसा इसको व्हाट कॉल टैम्पर कर सकते, आप ट्राई करके हमको दिखाइए। ऐसा उन्होंने एक सदुद्देश्य है हिंदी में, सदुद्देश्य है ना, गुड इंटेंशन जिसको कहते। कभी कभी समय पे मुझे हिंदी शब्द ठीक समझ में नहीं आते, तो उन्होंने एक गुड इंटेंशन से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने, कारण क्या है कुछ लोग उसका आलोचना कर रहे, वो लोग कुछ लोग का कहना है ईवीएम माने एवरी वोट मोदी। पंजाब में क्या हुआ था वो तो अलग बात है सर, दिल्ली में आप कैसा जीता वो तो अलग बात है सर, ये ऐसा प्रचार किया। बाय दैट दे हैव लोअर्ड देयर स्टेचर। People who all have doubted the EVMs after having won the elections through the same EVMs. I can understand if anybody is having a genuine doubt about the functioning of the EVM, there is nothing wrong in raising an issue, but Election Commission umpteen number of times met political parties, clarified it through media and also through presentation. But still some people raise the doubts. That's why the Election Commission has taken a right step, calling upon the political parties to come and then prove their claims that they can be tampered. But unfortunately, the leaders, the NCP, the Aam Aadmi Party, and also the Congress and all, who earlier made serious allegations, they backed out. Why they backed out, they alone will be able to explain. Okay? Thank you. अभी मिलने वाले वहाँ अभी हम మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చి 3 సంవత్సరాలు పూర్తవుతోంది. Of the government, its dimensions, its implementation. We will also be meeting lot of beneficiaries. हम लोगों लाभार्थियों के साथ भी मिलेंगे और अलग अलग सरकारी संगठन भी कुछ कार्यक्रम में वो लोग स्पॉन्सर करेंगे, ये बेनिफिशियरीज को बुलाएंगे, उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे। पूरा मंत्रिमंडल का सदस्य हम सब लोग जाने वाले हैं, संसद सदस्य भी जाएंगे और देश भर में विकास के संदर्भ में सरकार ने अभी तक क्या किया, क्या कहा, क्या किया, हम लोग कहाँ तक पहुँच गया, इन विषयों में जनता को अवगत कराने के लिए कार्यक्रम का रचना हमने किया है। 29 तारीख से शुरू करके 15 जून तक देश भर में 2 कार्यक्रम होंगे। एक मोदी फेस्ट माने मोदी जी का फेस्टिवल नहीं, MODI, मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया फेस्टिवल, देश में विकास कैसा आगे बढ़ रहे। दूसरा सबका साथ सबका विकास, हर एक वर्ग को कैसा लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रयास किया। ये दोनों थीम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके देश भर में लगभग 900 मीटिंग्स का हमने आयोजन किया है। कुछ कार्यक्रम सरकार के द्वारा होंगे, सरकार एजेंसी के द्वारा होंगे, कुछ कार्यक्रम पार्टी के द्वारा होंगे और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बीइंग a publicity arm of the government, we will be organizing many of the programs through our DAVP, through our PIB, through our other wings of the ministry, and this will be a campaign on development. This is a campaign to reach the people, to inform the people, to make them feel happy about the development of the activities of the government. By and large, people of the country are very happy about the initiatives taken by the Narendra Modi government. In the recent past, we have not seen wherein a prime minister is this much popular even after 3 years of government, because people feel that this PM is committed, is determined and is devoted to the service of the people, and is also trying to take everybody along with him. That is the only, as I said, 3 C's are unhappy with him. One is the corrupt, the other is communal, the third one is casteist. These forces are unhappy with the Prime Minister, but others are happy. That's why the mood of the nation is to go with Modi. As I said, a cartoon also published in one of the Telugu diaries, ఏమనంటే ప్రధానమంత్రి హృదయంలో సామాన్యుడు ఉన్నాడు, సామాన్యుడి హృదయంలో the ministry is nothing to do with a particular this thing. It is in accordance with the Supreme Court directive that you must make regulations as far as the cattle movement is concerned and also other related activities. Don't give it communal color, don't misinterpret it,
This is a matter where people have gone to Supreme Court has given a direction, and we have only regulated. Even earlier also, with regard to UP abattoirs and slaughterhouses, there was a lot of disinformation. What the UP government did was, as per the Pollution Control Board's order, whoever is having a license, nobody touches them. Unauthorized, illegal abattoirs, slaughterhouses, they have been closed. On that also, the disinformation is on throughout the country.